हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं, जो आपके आने वाले स्टेट के एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप सुनम्य प्लास्टिक है। तो इसमें पूछा है ताप सुनम्य यानी थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक दो टाइप्स की होती हैं। एक थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होती हैं जिन्हें सामान्य ताप देने पर वो पिघल जाती हैं और उन्हें दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ताप सुनम्य जो प्लास्टिक नहीं होती हैं यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं, उनको जो है सामान्य ताप देकर उन्हें दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी उनको पिघलाया नहीं जा सकता। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं उनका प्रयोग जैसे कुकर वगैरह के हत्थे में, जो बर्तन के हत्थों में लगाए जाते हैं, जिससे कि ऊष्मा के वो कुचालक होते हैं तो हमें हीटनेस नहीं लगती है। तो थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का उपयोग कुकर वगैरह में किए जाते हैं। और जो ताप सुनम्य यानी थर्मो प्लास्टिक होती हैं, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह हो गया, उनको पिघलाकर दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है बैकेलाइट मैलिन फार्मल्डिहाइड। तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनको पिघलाकर ताप सुनम में नहीं, इनको पिघलाया नहीं जा सकता। और जो ताप सुनम में होती है वो पिघलाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पॉलीस्टीरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 211 और ऑप्शन डी है 411। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, यानी ए। जो नवजात शिशु में हड्डियां पाई जाती हैं वो 350 होती हैं। यदि युवा अवस्था में पूछता तब हम 206 बताते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आयरन के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए है पशु की मौत, ऑप्शन बी है कर्णनाद, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप और ऑप्शन डी है ओजोन क्षय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर डी ओजोन क्षय, इसी में प्रभाव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है कीवी, ऑप्शन बी है स्पॉन्सर, ऑप्शन सी है स्टार मछली, ऑप्शन डी है थ्रेडवर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी जो कीवी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कीवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली गैस है जो अपूर्ण दहन से निकलती है। ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह रोगजनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है, ऑप्शन बी है असाधन बड़े कणों को हटाता है, ऑप्शन सी है निस्पंदन छोटे कणों को हटाता है, ऑप्शन डी है उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, ऑप्शन बी है जॉन मेडॉर केयन्ने ने, और ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको बोला जाता है, और ऑप्शन डी है डोनाल्ड बेयर ने। तो आनुवांशिकता के नियम यानी आनुवांशिकता के जनक किसे कहा गया है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी है B6, ऑप्शन सी है के और ऑप्शन सी है
ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो ऑप्शन सी विटामिन सी यानी ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है काकरोच, ऑप्शन बी है घोंघा, ऑप्शन सी है केचुआ और ऑप्शन डी है स्टारफिश। इसमें काकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन सी जो है केचुआ, ये एनिलिडा संघ का प्राणी है यानी फाइलम का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें मोलस्का परिवार से संबंधित पूछा है। स्टारफिश भी इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो घोंघा होता है, स्नेल होता है, वो मोलस्का संघ का यानी मोलस्का फाइलम का जंतु है। तो ऑप्शन नंबर बी घोंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है कीट विज्ञान, ऑप्शन डी है पक्षी विज्ञान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है नाभिरज्जु, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है भ्रूणमूलीय, ऑप्शन डी है मेद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेद, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है सीधा आदमी, ऑप्शन बी है लंबा आदमी, ऑप्शन सी है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन डी है कामकाजी आदमी। तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको होमो सेपियंस कहते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में किसमें माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन सी है मांसपेशी कोशिकाएं, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, जिनको ल्यूकोसेमिया कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं WBC को। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और लाल BC को यानी RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स जिसको बोलते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें जो है माइट्रोकांडिया नहीं पाए जाते। अपवादजनक में ऊंट और लांबा में जो रेड ब्लड सेल कार्पोसेल्स होती है उसमें जो है कोशिका पाई जाती मतलब कोशिकाएं पाई जाती हैं। बट जो ह्यूमन की रेड ब्लड कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो है माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो समुद्री डंपिंग या घर का कचरा या तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलाना। तो इसमें A, B, D तीनों ही प्रदूषण का कार्य होंगे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी यानी तट पर मछली पकड़ना ये प्रदूषण का कार्य नहीं है, प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो ऑप्शन ए है आवास विखंडन, ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी है अत्यधिक शिकार, ऑप्शन डी है पानी की कमी। तो आवास विखंडन यानी जो घर बने जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय प्रजाति होती जा रही है दिन ब दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो फफ्फर मछली है या पारक्यूपाइन मछली है या पिरान्हास मछली है या एंगलर मछली है। तो ऑप्शन नंबर फफ्फर मछली यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है। तो लेवी स्ट्रॉस या आर्थर विल्सले या मेरी फिलिप्स या लाइमैन ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए लेवी स्ट्रॉस के साथ चले जाएंगे, लेवी स्ट्रॉस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। तो बार्क या मुंह या स्क्रीच या ग्राउल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी बार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो वयस्क मानव के शरीर में जो खून होता है यानी ब्लड की जो मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। तो इसमें एक ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर हम सी को ले लेंगे यानी 5 लीटर के लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन ए है जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी है जनसंख्या का संगठन, और ऑप्शन सी है जनसंख्या का वितरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी डेमोग्राफी में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, यूरोमिया कहलाती है, यूमेट्यूरिया कहलाती है ये, या ऑप्शन नंबर सी यानी एल्कैप्टोन्यूरिया कहलाती है, या पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। तो जो यूरिन में है आरबीसी की उपस्थित होती है हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर इसमें किस के साथ हम चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये भी हीमेट्यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें पूछा है यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीव का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना हो, तो यह विधि क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है संकरण, या ऑप्शन बी है अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाएगी, या उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाएगी, या हार्मोनीकरण कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण में विदलन के फलस्वरूप होती है। ऑप्शन ए है आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी है डीएनए की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन सी है आकृति एवं आकार में परिवर्तन, या ऑप्शन डी है जीव द्रव्य पुंज में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से वृद्धावस्था में अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। सोडियम के, या कैल्शियम के, या फास्फोरस के, या मैग्नीशियम के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम के साथ हम चले जाएंगे, यानी कैल्शियम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए नहीं पाए जाते, यानी केचुए नहीं पाए जाते हैं मॉर ह्यूमरस में, या मल ह्यूमरस में, या दोमट मृदा में, या चिकनी मृदा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो केचुए होते हैं मॉल ह्यूमरस, जिसको कच्चे ह्यूमरस बोला जाता है, उसको जो कच्चे ह्यूमरस होते हैं उन्हें मॉर ह्यूमरस बोला जाता है। इसमें जो है अम्लीय मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण केचुए के लिए ये अनुकूल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए मॉर ह्यूमरस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप एलर्जिक क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है हिरुडिन, ऑप्शन सी है सीरोटोनिन, ऑप्शन सी है हिपेरिन, ऑप्शन डी है हिस्टेमिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिस्टेमिन के साथ हम चले जाएंगे, हिस्टेमिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है डीएनए विस्तारण हेतु, या डीएनए संश्लेषण हेतु, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेतु, या जीन क्लोनिंग हेतु। तो पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसका प्रयोग तकनीकी में डीएनए की सूक्ष्म मात्रा को विस्तारण हेतु किया जाता है, और कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित मामलों में भी डीएनए के नमूने की मात्रा बहुत कम होती है और आगे प्रयोग करने के लिए इसके विस्तारण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में पीसीआर का प्रयोग करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए विस्तारण हेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र को अभिरंजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इयोसिन द्वारा, ऑप्शन बी है फ्यूजलन स्टार्च द्वारा, ऑप्शन सी है हीमेटोजाइलिन द्वारा, ऑप्शन डी है एसिटोकामाइनिन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम किसके साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इयोसिन द्वारा ही इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा, यानी इयोसिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया साइटोसोल, ऑप्शन बाय राइबोसोम, और कोशिका पंजर और कोशिका कला। तो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते, तो इसमें सारे ही ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं, यानी जो जीन होते हैं वो माइटोकांड्रिया में उपस्थित होते हैं या साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। माइटोकांड्रिया हो गया और एक हो गया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जिन्हें कहते हैं, उसमें जो है कोशिका केंद्रक के अंदर नहीं बल्कि केंद्रक के बाहर जीन पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, यानी अगर माइटोकांड्रिया ऑप्शन में दिया होता
और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव दिया होता तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।